أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हरूफ मद्दा पढ़ चुके हैं। ये हरूफ लीन है। अब हम आप पहचानना कैसे हैं हमने, ये वाव पर जज़म है, उधर वाव के पीछे पेश था तो खींच के पढ़ा था। इधर वाव पर जज़म है तो इसको पीछे जो है ना ज़बर है, इसको नहीं खींचना, इसको हरूफ लीन कहते हैं। हरूफ लीन दो होते हैं, वाव और या पर जज़म हो उसके पीछे वाले हर पर ज़बर हो, नहीं खींचते। वाव पर जज़म हो उसके पीछे वाले हर पर ज़बर हो तो नहीं खींचते। ये तो ऊपर लिखा हुआ है बा वाव पेश बू, लंबा करते हैं। ये बा वाव ज़बर बऊ, ये चीज ये पढ़ने से कुरान मजीद आता है। वो दोस्त माँ से कुछ भाई मैसेज करते हैं कि हमें खास खास चीजें बताएं, आगे सब कुछ आएगा। ये जो सिपारा है ये तजवीद का सिपारा है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सारा कुछ मैं समझाऊंगा। सिर्फ ये है कि 8-10 तख्तियां रह गई हैं। जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा, ये लफ्ज पढ़ने से आते हैं। जब तक आपकी जबान नहीं हिलेगी, नहीं पढ़ेंगे, कभी भी आपको कुरान में पढ़ना नहीं आ सकता। कुछ भी कर लें, ये पढ़ने से आता है। कोई भी लफ्ज है 2 दफा 4 दफा 6 दफा पढ़ेंगे तब आपको वो समझ आएगी कि लफ्ज क्या है। इंग्लिश उर्दू है नहीं कि हमने बस दिमाग में रख लिया तो लिख लिया बस खत्म। ये जबान हिलेगी तभी इसने आना है। आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ। अब ये लफ्ज है बा वाव जबर बऊ। अब बा वाव जबर बऊ नहीं करना, इस पे खींचना नहीं, लंबा नहीं करना। बा वाव जबर बऊ, ता वाव जबर तऊ, ता वाव जबर सऊ, जीम वाव जबर जऊ, हा वाव जबर हऊ, खा वाव जबर खौ, दाल वाव जबर दऊ, दाल वाव जबर दऊ, रा वाव जबर रऊ, जा वाव जबर जऊ। अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ आसान तरीके से ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। जो हमने जिस तरीके से पढ़ा हुआ वो ऐसे नहीं है। वो हम जिस तरह हम पढ़ते हैं वो फिर आपको समझ नहीं आएगी, वो फिर लंबा हिसाब किताब हो जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगी। अब हम जैसे ये लफ्ज पढ़ रहा हूँ, वो सीन वाव जबर सऊ, शीन वाव जबर शऊ, صاد واو زبر صو، ضاد واو زبر ضو، طا واو जबर तो। ये आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं खींचता क्यों हूं इनको। अब लफ्ज जब हम ये लफ्ज पढ़ते हैं, अब लफ्ज को देखें, ये अलिफ है, ये बा अलिफ जबर बा थोड़ा सा कहते हैं। अब ये जीम देख लें, जीम या मज्जिर जी मीम साकिन जीम, ये ऊपर मद है। लफ्ज ये नहीं, ये पढ़ा जाता है। अब ये भी लफ्ज है, ये देख लें, शीन या मद जेर शी, नून साकिन शीन, ये लफ्ज हैं, इसलिए खींच के पढ़ते हैं। किसी का नाम जो ये लफ्ज का नाम है, अब ये लफ्ज है, असल नाम ये पूरा लफ्ज पढ़ा जाएगा। आप किसी का नाम लेते हैं तो जब लिखते हैं उसके पूरे अल्फाज पढ़ते हैं। अब ये अल्फाज है, पूरा अल्फाज ये है। अब ये स्वाद है, ये इसकी खाली शक्ल है। मसलन ये है असल लफ्ज स्वाद, हमने ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। ये देखें, ये लफ्ज पढ़ना है ऊपर वाला। ये मीम, ये लफ्ज इस तरीके से लफ्ज पढ़ा जाता है। तो ये आसान लफ्ज में आपको मैं समझा रहा हूं। ये आइन वाव जबर औ, गौइन वाव जबर गौ। अब मैं आसान लफ्ज से समझा, फिर आप इस तरह पढ़ेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। आप फा वाव जबर फौ, कौफ वाव जबर कौ, काफ वाव जबर कौ। आप मेरे सामने बैठे होते ना, फिर मैं आपको इस तरीके से समझाता जिस तरह मैं पढ़ रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। आप ये लफ्ज आप इस तरीके से पढ़ें ताकि आपको समझ जल्दी आए। काफ वाव जबर कौ, लाम वाव जबर लौ, मीम वाव जबर मऊ, नून वाव जबर नौ,
واو वाव जबर वाव, हा वाव जबर हौ, हमजा वाव जबर औ, हमजा वाव जबर औ, या वाव जबर यौ। कोई भी हम काम करते हैं सबसे पहले उसकी बुनियाद होती है, जब तक बुनियाद न बने आगे पढ़ना नहीं आता। कोई चीज भी है, आप कोई भी काम कर लेते हैं, सबसे पहले उसकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। किसी इंसान को देख लें, अगर उसकी तरबियत अच्छी है, बुनियाद उस बचपन से उसकी अच्छी तरबियत है, अच्छी बुनियाद है, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, अगर अच्छी बुनियाद है, ऊपर जितना मर्जी आप उसको चलाते रहें, चलती रहेगी। अगर बुनियाद ही हमारी सही नहीं है तो हमें कोई काम भी हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। सबसे पहले इसलिए पीछे से पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को जिसको पढ़ना आता है वो परेशान हो जाते हैं, यार ये तो हमें पढ़ना आता है, ये क्या समझा रहा है। जो समझते हैं ना उनको पता है हम ये पढ़ेंगे आगे हमें जल्दी समझ आएगा। ये सौमन वक़फ सौमा, ज़ौजन वक़फ ज़ौजा, गौरन वक़फ गौरा, सौफ वक़फ सौफ। हर लफ्ज की आवाज अलग अलग आनी चाहिए। सौत वक़फ सौत, कौसर वक़फ कौसर, قول وقف قول، أوتادا وقف أوتادا، عفونا وقف عفونا، روح وقف روح، يرونها وقف يرونها، أوهن وقف أوهن، حوله وقف حوله، يوم وقف يوم، توبة وقف توبة، فوق وقف فوق، ينهون وقف ينهون ينهون، ينأون وقف ينأون، يومئذ وقف يومئذ، قومي وقف قومي، أوحى لها وقف أوحى لها، تواصوا وقف تواصوا، موقوفون وقف موقوفون، يستوفون وقف यस्तौफून। अब ये लफ्ज हम नहीं खींच रहे, अब आगे आपको यही चीज बताऊंगा कि इसी लफ्ज को भी खींचना पड़ेगा। ये पीछे से पढ़ाने का यही मकसद है कि एक एक लफ्ज करके आपको समझ आए। इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ करें, हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला कोई 5-10 बंदे भी हम हमारे वीडियो से सीख लेंगे। आप लोगों ने हमें कुछ नहीं देना ना कुछ चाहिए, हमें अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, हमें इसका अजर अल्लाह ताला देगा। बस दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हमें ये मुकम्मल करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।